सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिखाइए जरा खबर। ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या को बढ़ाया गया है। नेपाली दूतावास के बाहर प्रदर्शन की आशंका है। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, और बल्कि खबर क्या, तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए। नेपाल में कैदी जेल से भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने कैदियों को निकाल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जेल के दरवाजे खोल दिए नेपाल में, और नेपाल में कैदी जेल से भागे हैं। तस्वीरें आ रही है वहां से, कैदी अपना सामान लेकर कैसे भाग रहे, दिखाइए जरा ये तस्वीरें। देखिए नेपाल में कैदी कैसे जेल से भागे हैं। कारागार कार्यालय, वहां पर एक बोर्ड भी लगा है जहां पर उसमें दिखा हुआ है, वो हमने भी देखा। और कैसे यहां से निकलते हुए कैदियों की बड़ी संख्या देखिए। ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में कैदी न केवल जा रहे बल्कि अपने हाथ में जो भी लग रहा है वो भी लेते हुए जा रहे हो यहां से। ये नेपाल की तस्वीरें। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने अफगानिस्तान में देखी थी जब वहां पर कैदी निकलकर भागे थे जेल से, और अब देखिए नेपाल में हमने तस्वीरें देखी हैं कैसे यहां पर कैदी जेल से भाग रहे हैं। ये तो कुछ गंभीर मामला हो चुका है अब यहाँ पर। जल्दी से जनरल बख्शी, जो मैं आपसे पूछ रहा था एक, उस पर भी जानकारी मुझे चाहिए। ये हो क्या रहा है सर? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अब देखिए यहाँ पर श्रीलंका, अब ये नेपाल। चलिए देखिए यहाँ पर जनरल बख्शी से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन डॉक्टर शरद सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनमत पार्टी के प्रवक्ता है, नेपाल की पार्टी है ये। डॉक्टर यादव, ये क्या हो रहा है वहां नेपाल में? आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इस पर कंट्रोल हो पाएगा? जी, सभी पैनलिस्ट और TV9 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जो अभी नेपाल की हालात है, ये बहुत ही एक बुरी दौर से गुजर रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए, लोकतंत्र के लिए एक सबक है कि नेताओं ने लोकतंत्र को अपना जागीर समझ के हम जो भी करेंगे जनता इसके ऊपर मौन रहेगा, ये नहीं है। जो कल घटना घटा है, सबसे पहले मैं किसी दल का प्रतिनिधि होने से पहले मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूं, और उस हैसियत से, उस नाते से मैं कल का जो एक युवाओं का, जेनजी का जो एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन था, जो वो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, जिसपे हम लोग बहुत पहले से ये चीज को उठाते आए थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, और नजदीक में आते आते जिस तरह से सामाजिक संजाल, सोशल मीडिया को बंद करके पीपल का जो राइट्स है, जो बोलने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसे कुंठित करने का जो सरकार ने काम किया, इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान कल के आंदोलन में रहा। और जैसे सरकार ने, पुलिस ने, सरकार ने सीधा युवाओं को, बहुत कम उम्र के युवाओं को सर में गोली मार के और छाती में गोली मार के उन लोग का हत्या जो किया है, ये जितना भी हम लोग निंदा करें ये कम है। मेरे तरफ से उन सभी युवाओं को हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। जब राजतंत्र की समाप्ति हुई और उसके बाद जो खास करके बड़े दल, कांग्रेस, एमआलए, माओवादी, ये लोग जो सपना दिखाए खास करके नेपाल के जनता को, और आज 35 साल से ज्यादा होने के बावजूद देश का जो अवस्था है, देश में पलायन की नौबत है, रोज नहीं, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर इसके जिम्मेदार भी तो पॉलिटिकल पार्टियां ही है ना, जिनसे जन से इतना गुस्सा है। वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सबसे गुस्सा है। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रहा हूं हमारे जो बचे हुए प्रवक्ता है उनके पास। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, भीड़ ने पुलिस के हथियार छीन लिए कुछ देर पहले, और जब वो संसद में घुसे थे तो हथियारों के साथ दिखे थे प्रदर्शनकारी वहां पर। तो हथियारों के साथ भी वहां पर प्रदर्शनकारी दिखे। संसद में जब वो घुसे थे तो हथियार लेकर घुसे थे। इन हथियारों की तस्वीरें देखिए। भीड़ ने पुलिस के हथियार वहां पर छीन लिए थे, और पुलिस के हथियार उनके साथ लेकर वो जब घुसे तो वहां ये तस्वीर सामने आई। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।